कलीसिया में हैं, आप एक अभिषेक के नीचे हैं, आप एक अभिषेक के नीचे हैं। लोगों को अभिषेक का पता नहीं है। मैं आज बता रही हूं, जब शिमशोन के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, जब वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, बाइबल में लिखा है हजार हजार लोग अपने उसके जो दुश्मन थे वो गिरा दिया करता था, उसे कोई बांध नहीं पाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें वो करता था जो आम व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। शिमशोन एक समय में लिखा है एक गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। वो जो उसके दुश्मन थे, पूरी सेना उसके खिलाफ आती थी, लेकिन वो सबको मार गिराता था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए था क्योंकि प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में होता है, फिर आप आम वाले काम नहीं, आम लोगों जैसे नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को करते हो। हालेलुया। और अभिषेक का ना होना, जब अभिषेक शिमशोन से चुरा लिया गया दलीला नामक एक वेश्या के द्वारा, उसके अभिषेक का रहस्य पता किया गया, क्या है इसके ऊपर, क्या है इसके अभिषेक का रहस्य। और जब वो रहस्य पता चल गया, बाइबल में लिखा है उसका अभिषेक चला गया, और उसके बाद 2-4 लोगों ने ही उसको पकड़ के उसकी आंखें फोड़ दी थी। बिना अभिषेक के आप एक आम व्यक्ति हैं, लेकिन अभिषेक के साथ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जहां पे आपका अभिषेक है, शैतान आपको डिस्कनेक्ट करेगा। जहां से आपको सामर्थ मिलती है, जिस अभिषेक के आप नीचे हैं, उसी अभिषेक से शैतान आपको दूर करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये इस अभिषेक के नीचे रहा, एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को करेगा, एक दिन बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। इसीलिए जिन लोगों को अभिषेक का पता नहीं है वो हमेशा आम जिंदगी जिएंगे, लेकिन जो लोग अभिषेक से भरे हुए हैं, अभिषेक से जुड़े हुए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अद्भुत कामों को, अलौकिक कामों को, सुपरनैचुरल कामों को करते हुए पाएंगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? चर्च में हम गवाहियां सुनते, पास्टर जी हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, हमने सोचा नहीं था हम ये ले लेंगे, हमने सोचा नहीं था ये जॉब मुझे मिल जाएगी, हमने सोचा नहीं था। कैसे हुआ? जब अभिषेक आया आपके ऊपर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो आपने सोची नहीं थी वो आपको मिली, आपके साथ हुई यीशु के नाम से। हालेलुया। तभी गवाहियां आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आश्चर्यक्रम कब होते हैं? आपकी लाइफ में जब अभिषेक आपके ऊपर होता है। प्रभु ने कहा अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ आपकी लाइफ से तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक में बढ़ना, अभिषेक के साथ कनेक्ट होना। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं और अधिक बढ़ना चाहता हूँ, आप जानते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। रखो 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर। लोग बढ़ना चाहते हैं मसीह में, लोग बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। परमेश्वर 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर यहाँ पे रखी जाती है ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप आत्मा में बढ़े। हालेलुया। बिना अभिषेक के आप नहीं बढ़ सकते अकेले। परमेश्वर हमसे बात करता है, और यहाँ पर आपको बढ़ने के लिए पिछले दिनों में हमने क्लासेस रखी। जो लोग सीखना चाहते थे, प्रभु में बढ़ना चाहते थे, हफ्ते में 3 दिन की क्लास होती थी और लोग बड़े आत्मा में सीखा, उन्होंने बहुत कुछ। आज वो स्थिर हैं, गवाहियां दे रहे हैं। तो जब जब आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ कलीसिया में रखना शुरू करता है। प्रभु बात करता है। अभी पिछले दिनों में 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, क्योंकि चर्च के ऊपर बहुत सारे अटैक होने थे, परमेश्वर ने उससे पहले ही हमें तैयार किया। बहुत सारे परिवार, दुष्ट आत्माओं के अटैक होने थे बहुत सारे परिवारों पे, लेकिन नहीं हुए क्योंकि हम उपवास और प्रार्थना में थे। हालेलुया। प्रभु ने बोला जाओ 7 दिन की फास्टिंग करो। प्रभु ने कहा कलीसिया को बोलो 3 दिन की फास्टिंग करें, और 3 दिन यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर रखो। रखी गई।
हालेलुया। प्रभु के कामों को आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं हो सकती चीजें। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर में हैं और शरीर मना करता चीजों को करने के लिए, लेकिन जब आप फोर्सफुली चीजों को करते हैं, आप प्रभु की सामर्थ देख रहे हैं। आज आपकी लाइफ भरी गई है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद परमेश्वर। रीबा खाराबा सोको रेबे से मैं वही बताती हूँ, दुष्ट इतना एक्टिव होता है रात को 12-12 बजे, हाँ, जादू टोने हो रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तांत्रिक बैठ के लोगों के बुरे कर रहे हैं, और कलीसिया सो रही है आराम से। कैसे? हम युद्ध में हैं, कैसे सो सकते हैं हम? अगर शैतान इतना एक्टिव है चीजों में, तो आप कैसे सो सकते हैं? हमें भी और अधिक आत्मा में बढ़ना है, और अधिक उपवास और प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे प्रेरितों 14 उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। और वो कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आराम से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। वो अनंत काल का जीवन जो प्रभु ने दिया है, वो आराम से आप नहीं पहुंचेंगे, कलेश होंगे। प्रभु ने कहा कलेश उठाकर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक वचन और 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जो यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह पहले से हमें बता के जा चुका है, हमें स्वर्ग के राज्य में बड़े कलेश उठाकर प्रवेश करना होगा। आज लोग सोचते हैं हम मसीह में आ गए, चलो जी बड़ी कंफर्ट लाइफ। हो सकता है प्रभु आपको आशीष दे, वो अपने बच्चों को ब्लेस करता है, ये चीजों से नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं, आप कोई भी क्यों नहीं है, आपको बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रभु ने कहा धन्य है वो जब तुम मेरे नाम के लिए सताए जाते हो। लोग तुम्हारे विषय में झूठी झूठी बातें करते हैं, तुम सताए जाते हो, तुम्हारा विरोध होता है, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। किसको चाहिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल? सबको चाहिए। यहां पर लिखा है मत्ती 5 में, धन्य हो तुम, उसके 11 वचन, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कुछ ने गलत नहीं किया, लेकिन क्यों निंदा हो रही है आपकी? क्यों सताव आ रहा है आप पे? यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण। उनते तू मसीह बन गया, उनते तू चर्च जान लग गया। हाँ, अगर इसके कारण आप पे सताव आ रहा है, तो प्रभु कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? तुमने कोई पाप गलती नहीं की, तुम यीशु की भक्ति कर रहे हो, इस कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो अब सुनो, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में बुरी युक्तियां, बुरी बातें कहे, तब क्या करना है? क्या करोगे? आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्या करना है? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। इसका मतलब प्रभु तुम्हारी गिनती भविष्यवक्ताओं में कर रहा है। अगर तुम सताए जा रहे हो, दुख उठा रहे हो, तो तुम्हारी गिनती परमेश्वर के बड़े भविष्यवक्ताओं के साथ है। हालेलुया। इसीलिए रो मत, तुम धन्य हो। बता रही थी कि जहां पे धन्य शब्द आ रहा है, सचमुच प्रभु तारीफे काबिल हो आप परमेश्वर की। आज मैं आपको बता दूं कि जो लोग दर्शन में हैं, अगर आप प्रभु के दर्शन में हो तो आप सताए जाओगे। अगर आप दर्शन में नहीं हो, कुछ नहीं होगा। यूसुफ के पास एक दर्शन था। हालेलुया। यूसुफ के पास एक दर्शन था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उस दर्शन के कारण वो सताया गया। उसके खुद के भाई उससे नफरत करने लगे। वो बेच दिया गया, वो गुलाम बना। सही होने के कारण उसको जेल हो गई। जब उसने व्यभिचार से मना किया, उसको जेल हो गई। और एक टाइम आया जब वो दर्शन पूरा हुआ और वो उसी मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। अगर आप दर्शन के नीचे हो, आप सताए जाओगे। हालेलुया। दानियल के पास एक दर्शन था और उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें थी, शेरों की मांग थी, क्योंकि वो दर्शन में था। उसको एंड टाइम का प्रकाशन मिलने वाला था। उससे पहले उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई। शैतान ने उसको नाश करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यदि आप दर्शन में हो, आप प्रभु के अभिषेक के नीचे हो, आप एक दर्शन के साथ हो, मैं आपको बता रही हूं, आप महान कामों को करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये सताव जो आपकी लाइफ में सही होने के कारण आ रहा है, चिंता मत कीजिए, आपका बढ़ने का टाइम आ रहा है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, एक पत्रस उसका 4। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, जो दुख आज तुम्हारे ऊपर है, मसीह में होने के बाद तुम्हें परखने के लिए वो दुख है, लिखा है तुम पे भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हालेलुया। लिखा है जैसे जैसे, जैसे यीशु मसीह को सताया गया, आप भी सताए जा रहे हो, आप भी उसके दुखों में सहभागी। यीशु को सताया गया, आपको भी सताया जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? आनंद करो, दुख मत करो, कंप्लेन मत करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ आएगा, तब तुम आनंदित और मगन होगे। प्रभु कह रहा है जब जैसे तुम उस समय मगन होगे, आज भी आनंद करो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुमने कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं की, लेकिन मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि पर महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। फिर लिखा है आगे, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, पराये काम में हाथ डाल रहा है,
प्रभु कहता उसके कारण तुम दुख ना उठाओ। अगर दुख उठाना है तुमने, पर यदि मसीह होने के पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए और अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे मरे, ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा थी कि नहीं? यीशु मसीह दुख उठाए आपके लिए, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि नहीं? तो अगर परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके नाम के कारण दुख उठाएं, अगर उसकी इच्छा है तो प्रभु कहता है महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं। हर चीज के लिए प्रभु से कहें धन्यवाद। अगर आपका कोई दोष नहीं, आपने पाप नहीं किया, हत्या नहीं की, चोरी नहीं की, कुकर्म नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, कोई, उसके बाद भी मसीह होने के कारण आपके ऊपर दुख और सताव आ रहा है, तो अपने आप को धन्य समझो, क्योंकि आप मसीह की महिमा जो प्रकट होने वाली है अपनी आंखों से अपने ऊपर देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे इसी का, एक पत्रस 2:18 से पढ़ते हैं। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, और ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, जो केवल अच्छे और भले हैं उनके नहीं, जो बुरे हैं, जो कुटिल हैं, उनके भी अधीन रहो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। हाँ, कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, और आप इसलिए सह रहे हो, नहीं नहीं मैं मसीह में हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं पलटा नहीं लूंगा, परमेश्वर ने हमें सहना सिखाया है, हम सहेंगे, और इस भाव से आप वो अन्याय सह रहे हो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर क्या लिखा है यहाँ पर? तुमने अपराध करा, हाँ, किसी की चोरी कर ली, किसी का मोबाइल उठा लिया, हाँ, किसी का कुछ धोखा दे दिया, और उसके बाद आपको मार पड़ी, लोगों ने पीटा आपको चोरी करने के कारण, गलत काम करने के कारण, तो इसमें कोई बड़ाई की बात है? हाँ, कोई बहादुरी की बात है? नहीं। हाँ, आगे पढ़ें। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, हाँ, और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तुम किसी की मदद कर रहे थे, हाँ, तुम प्रभु का प्रार्थना कर रहे थे, और कोई आके आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है, कोई आपको सता रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपका बुरा कर रहा है, तो प्रभु क्या कह रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह को क्यों फॉलो करते हैं? वो हमारा आदर्श है,
उसने उसने दुख उठा के वो आदर्श बना। हम भी दुख उठा के ही किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं। तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? एक एग्जाम्पल बनना, आदर्श बनना, ऐसे नहीं बन सकते आप। आपको दुख उठाना पड़ता है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पद चिन्हों पे चलो, दुख उठाओ। लिखा वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। आज हमें कोई बोल तो दे जरा सा, जब तक चार नहीं सुनाएंगे, बदला नहीं ले ले, तब तक हमें रोटी नहीं हजम होती। क्या है, कितना दिखता उन्हें, मेरी कोई औकात ही नहीं है। हाँ, मैं दसांगा मेरी औकात की है। एक की चार सुना के आप बताएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे मसीह हैं, आप सह के दिखाएंगे। हालेलुया। बोलने में ताकत नहीं है, सहने में ताकत है। सहना। इसलिए प्रभु ने कहा अगर बुरे काम करके मार खाई, घूसे खाए, तुम्हें जेल में डाल दिया तो क्या बड़ी बात है। तुमने गलती की इसलिए तुम्हें सजा मिली, लेकिन तुमने गलती नहीं की, तुमने पाप नहीं किया, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम दूसरों को आशीष दे रहे हो, प्रभु का वचन सुना रहे हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो प्रभु कहता है ये मुझे भाता है और मेरा महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करता है। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो जब तुम्हारे विरोध में लोग झूठी बातें कहें, तुम्हें सताएं, तुम्हारे विरुद्ध युक्तियां गढ़ें। क्या होना है, क्या करना है, पता करो किसने बताया ये बात। पूछो पूछो किसने बोली है, मुझे बदला लेना उससे। क्या करना है आपने, आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। हालेलुया। तो जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं यीशु के साथ, वो सताए जाएंगे, ऐसा पहले से लिखा है। तो अगर वो सताव तुम पे नहीं आ रहा तो चेक करो अपनी लाइफ। हालेलुया। प्रेरितों 7, यहां पर हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह का चेला था। ये बातें सुनकर वो जल गए, क्योंकि उसने विश्वास की बातें, सत्य की बातें, प्रभु का वचन सुनाया। और लिखा है वहां पे जितने भी सदूकी फरीसी जो अपने आप को बड़े धार्मिक गिना करते थे, वो कहते थे धर्म का ठेका हमने ही ले रखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम जैसे कहते हैं वैसे चलो। और वो उनको सच्चाई का वचन सुना रहा था। लिखा ये बातें, उसकी बातें सुनकर, स्तिफनुस की बातें सुनकर वो उस पर दांत पीसने लगे, वो जल गए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, आपको पता है जब किसी को मारा जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, और लिखा है उसके बाद क्या हुआ वहां पर, वो लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। कौन? स्तिफनुस। और स्वर्ग की ओर देखा, और स्वर्ग की ओर जब उसने देखा तो परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार दिए और ये वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। हालेलुया। ये था प्रभु का चेला। लोग पत्थर मार रहे थे और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा।
आत्मा से परिपूर्ण यीशु मसीह को पिता के दाहिने बैठे देखा। हालेलुया। और वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु ये मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनका दोष इन पे मत लगा। क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? हमें कोई सता रहा है, पत्थरों से मार रहा है, और हम कह रहे हैं पिता इन पे दोष मत लगाना। अरे प्रभु बदला ले इनसे पक्का। हाँ, प्रभु इनको दिखा दिन में तारे, इन्होंने मेरे साथ क्या किया ना, गिन गिन के बदले लेना प्रभु इनसे। वो क्या कह रहा है? प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। मैं बाइबल प्रचार कर रही हूं, कहीं बाहर से तो नहीं पढ़ रही। हाँ, बाहर से तो नहीं मैं प्रचार कर रही। बाइबल में लिखा है जो यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। और अगर वो सताव में आप हैं तो अपने आप को धन्य समझो। आप मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हो। हालेलुया। 1 पत्रस 3 उसका 13 से पढ़ेंगे। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ। यदि तुम धर्म के कारण, ये धर्म नहीं जो लोगों ने बनाए हुए हैं, वो धर्म नहीं, सच्चाई के कारण, भले कामों के कारण दुख उठाओ तो धन्य हो। तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो। पर लोगों के डराने से मत डरो। बहुत डराते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, सूली चढ़ा देंगे। हाँ, प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। मनुष्य के डराने से मत डरो, ना घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ। और कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हाँ, प्रभु कहता मनुष्य के डराने से मत डरो। तुझे मार देंगे, छोड़ दे प्रभु को। तेरा ऐसा कर देंगे, तुझे गांव से निकाल देंगे, तुझे ये कर देंगे, छोड़ दे प्रभु को। मनुष्य के डराने से मत डरो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। लेकिन तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे, भाई तू इतना आनंदित कैसे रहता है? क्या दिया प्रभु ने? तू इतना खुश क्यों है प्रभु में? मत बोलो नहीं प्रभु ने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे। बोलो प्रभु ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। आज मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सीधा स्वर्ग में जा रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गीय धन रखा है। हालेलुया। इसीलिए जब तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे, जब मसीह में आते हम बहुत आनंदित रहते हैं। भले कितने दुख हो, फील नहीं होते, फिर आनंदित रहते हैं हम प्रभु में। और लोग सोचते हैं पक्का चर्च वाले ने पैसे दिते होने इन्हों तां ये खुश रहते ने अन्ना। क्यों? हमेशा मुंह में गाने होते प्रभु के। हाँ, हंसते हंसते घर में आते, हंसते हंसते जाते हैं। पहले रोते रोते जाते थे, घर में कलेश होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी। अब आनंदित रहते हैं प्रभु में, क्योंकि संसार के लोगों का जो आनंद है ना, वो बिना पैसे के है ही नहीं है। हमारा जो आनंद है वो पैसे के बिना ही है। प्रभु में हम आनंदित रहते हैं। हालेलुया। अब पहले घर से कलेश की आवाजें आती थी, अभी ढोलकी की आवाजें आती हैं। हाँ, अभी गानों की आवाजें आती हैं। हाँ, मैं नच नच के आराधना करांगे प्रभु दी। हाँ, तो लोग कहते ले भाई पक्का नोट मिले हैं चर्च तो इन्हों। हाँ, और फिर आप लड़ते हो लोगों से। लड़ने की जरूरत नहीं है, सह लो। बोलो ठीक है आपको भी मिलेंगे, चलो आप भी। वो आनंद उनको भी जब मिल जाएगा वो भी बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक व्यक्ति का जीवन बदलता है। आज धन थोड़े लोगों के पास है, बहुत धन है लोगों के पास, तो भी उदास है, रो रहे हैं, खुशी नहीं है लाइफ में। लेकिन जब व्यक्ति मसीह में आ जाता है, भले वो कैसा ही हो,
रोटी पाने को, खाने को, वो बस उतने में भी वो आनंदित रहता है, झूमता है, नाचता है, प्रभु का प्रचार करता है। ये आनंद सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। फिर जब व्यक्ति प्रभु के पास आता है, शैतान भाग जाता है। जो उसका नाश कर रहा होता है, जो उसके पैसे खराब कर रहा होता है, बीमारियां देता है, तो वो शैतान भाग जाता है। जब भाग जाता है, पैसे भी बचने लगते हैं, बंदा बीमार नहीं है तो खुश भी रहने लगता है। तो लोग सोचते हैं पैसा आ गया, हाँ, और सच में आ भी जाता है। अभी अरे 35 साल से बंदे के पास साइकिल थी, अभी देखो 1 महीने हुआ नहीं चर्च जाते, स्कूटर आ गया इसका, इसकी मोटरसाइकिल खरीद ली। पक्का चर्च वालों ने पैसे दिए होंगे। ऐसे लोग बातें करते हैं। अरे जो लोग करोड़पति और प्रभु में आ रहे हैं उनको क्या बोलोगे? हाँ, तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, शैतान को प्रॉब्लम है परमेश्वर से। इसीलिए अगर आप सताए जा रहे हो, लोग झूठी बातें कर रहे हैं, इन्हें पैसे लिखते हैं, इन्हें आंख कितना है, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। झूठ बोलना ये शैतान की आदत है। तो क्या करना जब लोग सताए? तो क्या क्या करना है? जब बंदा कोई बोले ना, जोर जोर से हंसना शुरू कर दो, जोर जोर से तो बोलेगा इतना सता रहा हूं इसको, फिर भी आनंदित है, फिर भी मगन हो रहा है। बोले सच में कुछ तो मिला है इसको। प्रेरितों 4 उसका 18। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना, है ना, तो वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ा, जेल में डाल दिया, फिर बुला के बोला इधर आओ। और क्या बोल रहे हैं अभी देखो। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हाँ, इधर आओ। प्रभु कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से अगर कुछ भी किसी को वचन सुनाया, किसी को कुछ सिखाया, तो देख लेना, धमकी दे रहे हैं अभी। हाँ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? अभी वो क्या उत्तर दे रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। अभी वो पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं, बोले क्या करें, है ना। उन्होंने पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो इस बात का कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। जो लोग हमें रोक रहे हैं, हम उनकी माने या हम परमेश्वर की आज्ञा को माने? किसकी आज्ञा को माने? खुद ही बताइए। अगर हमें सुसमाचार सुनाने के कारण कोई मार रहा है या जेल में बंद कर रहा है, तो हम क्या करें? सुनाना बंद कर दें? सुसमाचार देना बंद कर दें? लोगों की माने या परमेश्वर की? तो वो बोल रहे, बोले तुम ही न्याय करो। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। ये तो हमसे नहीं हो सकता। बोले हमसे ये नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है, जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो ना कहे। हमने चर्च में देखा व्यक्ति को कैंसर था, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, हम कैसे चुप रह जाए? हमने देखा एक व्यक्ति, उसके पेट में इतने बड़ी हाथ में गांठ थी और वो प्रार्थना करने से गायब हो गई, और तुम बोलते हो हम प्रभु के कामों को ना बताएं? क्या करें? गवाहियां दे के ना दे? किसी के मुंह बंद करने से मुंह बंद कर ले? प्रभु की जो काम हमने देखे अपनी आंखों से, और 14 साल बाद एक औरत को बच्चा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, गवाही सुनी चर्च में, अब मैं ना बताऊं लोगों को? बताओ खुद। वो कह रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो कानों से सुना, क्या हम ना कहें? क्या हम लोगों को ना बताएं? जो देखा है वो तो बोलेंगे। जो तुम देखते हो यहाँ पर परमेश्वर के कामों को, क्या तुम चुप रहोगे? हम बताएंगे हमारा प्रभु क्या कर रहा है, हमारा प्रभु क्या करने की सामर्थ्य रखता है। हम कहेंगे हमारा यीशु जिंदा है और आज भी कार्य कर रहा है।
आगे बढ़ेंगे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हाँ। इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। 40 वर्ष से एक लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा और फिर उनको बोल रहे हैं, अरे कैसे चलाया इसको? उन्होंने बोला यीशु के नाम से चलाया। बोले यीशु का नाम नहीं लेना। अभी बोलेंगे सब काम करो पर यीशु के नाम से मत करो। भाई होते ही यीशु मसीह के नाम से है, क्या करें? हाँ, होते ही यीशु मसीह के नाम से है। बाकी नामों से तो खुद भी कोशिश कर ली थी। जब होता ही यीशु के नाम से, बोले यीशु का नाम ले, चंगा करो, प्रार्थना करो, पर यीशु के नाम से ना करो। शैतान को यीशु मसीह के नाम से मिर्ची डरती है। हालेलुया! क्योंकि उसने क्रूस पे शैतान को हराया था, इसीलिए शैतान जलता है यीशु मसीह के नाम से। इसी का 12 पढ़ेंगे, 4 का 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं, पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया! क्या लिखा है? धरती के ऊपर, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, हम पापों की क्षमा पा सके, हम अनंत काल का जीवन पा सके। एक ही नाम है, यीशु नाम, जिस नाम में उद्धार है। हालेलुया! जब हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और हमें अभी आके कोई बोले छोड़ दे यीशु को, मार देंगे तुझे, क्या करोगे? आत्मा नहीं मरती, व्यक्ति शरीर में हमें मार सकता है, लेकिन हमारी आत्मा, जीवन कहाँ है? मैंने पहले भी बताया था, आत्मा के अंदर है, शरीर में नहीं है। मनुष्य हमारे शरीर को मार सकता है, हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रभु के साथ है। हालेलुया! तो प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, वो परमेश्वर है, उससे डरो। हालेलुया! समझ में आ गया? कोई दूसरा नाम नहीं है, किसी नाम में मुक्ति नहीं, पापों की क्षमा नहीं, उद्धार नहीं, किसी नाम में नहीं, सिर्फ यीशु नाम में है। हालेलुया! हम पैदा कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। हम किसी कंट्री में हो सकते हैं, किसी देश में हो सकते हैं, किसी गांव में हो सकते हैं, किसी बंजारे के घर में हो सकते हैं, हाँ, किसी बड़े घर में पैदा हो सकते हैं, कहीं भी पैदा हो सकते हैं। हम कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमारा पैदा होना कहीं पर ये नहीं बताता कि हमारा धर्म ये है। हम पापी पैदा होते हैं, हमें पापों की क्षमा चाहिए, मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देता है। हालेलुया! परमेश्वर ने इंसान बनाया और इंसान का उद्धार वही परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया! इब्रानियों 11 इसका 24 से पढ़ेंगे हम। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया! मूसा जानते, मिस्र का राजकुमार बनना था उन्हें, उसके फेरो के बाद जो गद्दी थी वो मूसा को मिलनी थी, और मूसा ने उस मिस्र के भंडार को, उस राजगद्दी को, उस धन को ठोकर मार दी। उसने अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ दुख उठाना उस मिस्र के भंडार से उत्तम समझा। हालेलुया!
उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये कौन सा फल है? हाँ, आज लोग कौन सा फल देख रहे हैं? इधर मिस्र का भंडार, धन दौलत राज्य सब कुछ मिस्र का भंडार है, और इधर मसीह के कारण निंदा सताब। और वो क्या बोल रहा है? उसने मिस्र के भंडार से मसीह के लिए दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर थी। कौन सा फल? परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना। उसने लात मार दी उस भंडार को, क्योंकि उसका वो असली फल पाने के लिए। आगे पढ़ेंगे। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, विश्वास से ही राजा के डर से, जो राजा था वहां का, वो डरा नहीं, बोला कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मार दे भले, पर मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीऊंगा। पढ़े। क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। अनदेखा, अभी हमने देखा नहीं है स्वर्ग को, अभी हमने देखा नहीं है किसी चीजों को, लेकिन हमें पता है वो है, और एक दिन हम उसे पाएंगे। बोले अनदेखा को मानो देखते हुए वो दृढ़ रहा विश्वास में। हालेलुया। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। हालेलुया। लिखा है विश्वास से परमेश्वर ने कहा चलो, लाल समुद्र 2 भाग हो गए। प्रभु ने कहा ये शहरपना, ये बहुत बड़ा गढ़ था जो यरीहो का, प्रभु ने कहा तुमने क्या करना है, 7 दिन इसके 7 चक्कर लगाने हैं। हाँ, तुम 7 दिन इसके 7 चक्कर लगाओ, ये गिर जाएगी। आप सोचो दिमाग से पॉसिबल है? लोग क्या बोलेंगे? पागल, देख कैसे मूर्खों वाले काम कर रहा है? कोई डंडे कोई तोप लेके आओ तो गिरेगी, ऐसे कैसे गिर जाएगी? देख पागल। उनको क्या, जब वो चक्कर लगा रहे थे चारों तरफ तो लोग क्या बोल रहे थे? अरे देख पागल। लेकिन उन्होंने प्रभु की बात पे विश्वास किया कि अगर प्रभु ने बोला है ऐसा होगा, और 7वें दिन यरीहो की दीवारें अपने आप नीचे उखड़ के बाहर की ओर गिर गई। हालेलुया। अंदर की ओर नहीं गिरी, अंदर की बाहर की ओर गिर गई। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इफ्तिया का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। हालेलुया। कहते वो मार खाते खाते मर गए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की प्रभु में छुड़ा, क्योंकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। आगे। कहीं एक ठट्टों में उड़ाए कईयों का मजाक बनाया गया, कईयों को कोड़े लगाए गए, कईयों को बंदी बनाया गया, कईयों को कैद में डाला गया और वो परखे गए।
पथरवाह किए गए, आरे से चीरा गया। किसके कारण जानते हो? मसीह पे विश्वास करने के कारण। मसीह पे विश्वास करने के कारण लोगों को सताया गया। आगे, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। हालेलुया। क्या लिखा है? वो दुख उठाते रहे, भटकते रहे, क्योंकि संसार उनके योग्य ना रहा, क्योंकि उन्होंने असली चीजों को पा लिया था, उन्होंने असली चीजों को देख लिया था, वो असली फल पाने की चाह में थे। हालेलुया। आज मसीह के कारण जरा सा दुख आए, लोग प्रभु को छोड़, इसीलिए सताव आएगा। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रकाशित वाक्य में हम निकालते 14 उसका 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। वो अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। एक तो आपने पाप किया और किसी ने आपको मार दिया, उसका कोई प्रतिफल नहीं। एक आपने प्रभु के कारण दुख उठाया और किसी ने आपको मार दिया, उसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर आप सच्चाई पे चलने के कारण, मसीह के कारण निंदा की जा रही है, आपको सताया जा रहा है, तो आप धन्य हो, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। यीशु कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कोई व्यक्ति तुम्हें सता रहा है और बोल रहा है यीशु मसीह को छोड़ दो, आप बोल रहे नहीं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, भले मार दे, और आप मर जाते हो, प्रभु क्या करेगा? क्या लिखा है? वो आपको आपके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। लेकिन अगर आप इनकार कर दो, आप पीछे हट जाओ, कोई इनाम है? कोई नहीं। याकूब 1:12 लास्ट वचन पढ़ेंगे हम। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। जीवन का मुकुट प्रभु कहेगा, है मेरे विश्वास योग्य दास, तूने सच में अपनी जान दे दी पर मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आ मेरे पास, वो कहता जीवन का मुकुट आपको पहनाएगा। हालेलुया। वो सारे स्वर्गदूतों के सामने बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, इसने मेरा इनकार नहीं किया, अपनी जान दे दी। हालेलुया। वो सताब मैं बोल रही हूँ आ रहा है। इस टाइम पर जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, डीजे लग रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रही है, सिर्फ यहीं तक अगर आपको सिखाया जा रहा है तो समझ लो ना प्रचारक दिखेंगे ना कलीसियाएं गायब हो जाएंगी। अगर आपको सत्य वचन नहीं सिखाया जा रहा, आपको सताब के विषय में नहीं सिखाया जा रहा, मैं आपको बता रही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया जिसकी तुम आराधना करते हो। उठाया कि नहीं उठाया? कोड़े लगे, थूका गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसको क्रूस पे टांगा गया और उसने कहा पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में जाके पर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। हालेलुया।
मैंने आपको स्तिफनुस के बारे में बताया अभी। बाइबल में लिखा है जब उसको पत्थरों से मारा जा रहा था उसके विश्वास के कारण, उसने पिता को कि यीशु को पिता की दाहिनी ओर बैठे देखा, स्वर्ग खुल गया और स्तिफनुस वहां पे पहुंच गया। हालेलुया। तो पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह के वचन के कारण, प्रचार के कारण सताया गया, कलीसियाएं सताई गई। खुद पौलुस जब शाऊल था वो कलीसिया को बंदी बनाते था। जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता था, उनको मारा जाता था, सताया जाता था। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रभु सताया गया, उसके चेले सताए गए, उसकी कलीसिया सताई गई। तो आप कौन सी कलीसिया में से हो? आप मॉडर्न कलीसिया हो? सताप सब पे आएगा। मैं आपको बता रही हूं, अगर वही वचन को लोगे, हमारे प्रभु पे सताव आया, चेलों पे सताव आए, कलीसिया सताई गई, तो आप कौन सी कलीसिया हो? अगर तो आप सच्ची कलीसिया हो तो सताव आएगा। अगर आप भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हो सताव आएगा। परमेश्वर ने कहा दुख उठा के हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, कलेश उठा के हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सारा संसारिक, बस गड्डी आ जाए, बीजा आ जाए, चंगाई आ जाए, बरकता आ जाए, जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, पीछे लग रहे हैं, ये लग रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो प्रभु ने कहा अब जब तुम मसीह में चलोगे दुनियावी आशीषें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम ही बोलो प्रभु मैं विश्वास में स्थिर रहूं, मैं ईमान में स्थिर रहूं, कोई भी सताव आए मैं पीछे ना हटूं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मुझे जांच और परख, कोई कड़वी जड़ मेरे अंदर ना फूट पड़े। हालेलुया।